कि जब आप जप करते हैं तो जप के दौरान आपको अलग अलग सुगंध और दुर्गंध महसूस होती है। वो आपको क्यों महसूस होती है, उसके पीछे का कारण क्या है। बहुत सारे बच्चे बस प्रश्न पूछते हैं, लाइव में प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी, जब हम हनुमान जी का मंत्र जप करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई दुर्गंध आ रही है, या हम माँ काली का मंत्र करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि कोई दुर्गंध आ रही है। उसके पीछे का कारण क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है। वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से, ताकि आपको समझ में आए। जब आप जप करना शुरू करते हैं तो कई बच्चों को गुलाब की, कई बच्चों को इत्र की, अगरबत्ती की, कई बच्चों को शराब की, सिगरेट की, या फिर जलने की सी भी महक आती है, दुर्गंध आती है। ठीक है। और ये होता क्यों है। ये होता ये है कि जब आप जप करना शुरू करते हैं तो जप करने के दौरान हमारा जो छठी इंद्री होती है वो एक्टिवेट होनी शुरू होती है। और जो छठी इंद्री होती है वो हमारी सूक्ष्म जगत से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं उनको हमारी तरफ आकर्षित करती हैं। जब आप जप करते हैं तो बहुत सी आपके आसपास जो शक्तियाँ घूम रही होती हैं, मंडरा रही होती हैं, वो भी आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। उसमें वो आपके पितर हो सकते हैं, पड़ोस के पितर पड़ोस के जो प्रेत हो सकते हैं, या कोई क्रिया हो सकती है, या ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो मर गया हो, एक्सीडेंट में जलकर मरा हो, फांसी लगाकर मरा हो। अलग अलग तरीके की जो शक्तियां हैं, जो सूक्ष्म शक्तियां होती हैं, वो वहाँ पर मौजूद होती हैं। साथ ही दूसरी तरफ ये भी है कि जब आप जप करते हैं तो आपके इष्ट के जो दूत होते हैं, उनके वीर होते हैं, उनके जो सेवक होते हैं, वो भी उस स्थान पर आते हैं। तो जो आपको सुगंध आती है, आपके इष्ट से जुड़ी सुगंध आती है, वो आती है जो इष्ट के दूत आते हैं उनके कारण। और वो सुगंध कुछ समय, कुछ सेकंड, कुछ क्षण के लिए आती है। और वो जो दूत हैं वो आते क्यों हैं आपके पास, या उनके गण आते क्यों हैं आपके पास। जब आप जप करना शुरू करते हैं तो आपके जप के प्रभाव से सबसे पहले आपकी परीक्षा लेने के लिए भी गण आते हैं। आपकी पूजा के को स्वीकार कर, यानी आपकी पूजा के फल को पहुंचाने के लिए, आपकी पूजा को आपके इष्ट तक पहुंचाने का कार्य वो गण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई डाकिया जो होता है वो हमारी चिट्ठी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, उसी तरीके से ये गण कार्य करते हैं। तो आपकी पूजा को ये वहाँ तक पहुँचाते हैं, आपके इष्ट तक पहुँचाते हैं, जिससे आपके इष्ट को पता चलता है कि आप उनकी सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात, ये गण भोग भी पहुँचाते हैं, साथ साथ में आपके स्थान पर आकर बैठते भी हैं, सुनते भी हैं। ठीक है। तो ये जो गण होते हैं इनका स्वभाव आपके इष्ट की तरह ही होता है। जैसे हनुमान जी, बालाजी महाराज के दूत जब शरीर में आते हैं, सवारी लेते हैं, तो वो हनुमान जी की तरह ही सवारी लेते हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हनुमान जी नहीं होते वो। उसी तरीके से मुंह भी फूलता है लोगों का। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि ये हनुमान जी, पर हनुमान जी के तरीके के सारे गुण उनके अंदर विद्यमान होते हैं। तो जो सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो आपकी जब से आकर्षित होकर आपके पास आती हैं। और जो शक्ति, जैसे हनुमान जी को चमेली का तेल, चमेली के पुष्प प्रिय हैं, तो हनुमान जी की पूजा जब आप करते हो तो आपको ये हो सकता है कि आपको चमेली की महक आए, चमेली के तेल की या इत्र की महक आए, फूलों की महक आए। तो इसका मतलब समझ जाना कि हनुमान जी ने आपकी पूजा स्वीकार की है। उसी तरीके से गुलाब की, इत्र की खुशबू आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव शक्तियां आपके आसपास है। पर ये कुछ सेकंड, कुछ क्षण के लिए होता है। पर कई बार आपको दुर्गंध आती है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ जल रहा है, बीड़ी की, सिगरेट की। आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति, जैसे इंसान जलता है, मांस का टुकड़ा जलता है, उस तरीके से आपको लगता है। तो उसका क्या कारण है, जबकि आप तो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे। तो वो जो दुर्गंध आती है उसके पीछे का कारण होता है, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति मरा है, जल के मरा है, या जो व्यक्ति डूब कर मरा हो, पानी में डूब कर मरा हो, तो ऐसे समय में आपको इस तरह की दुर्गंध आती है। क्योंकि ऐसी आत्माएं भी आपके जप के प्रभाव से आकर्षित होती हैं। तो आपको जो छठी इंद्रिय होती है उसके माध्यम से आपको उसका पता चलता है। दूसरी बात, कई बार आपको शराब किसी महक महसूस होती है, सिगरेट किसी महक महसूस होती है। अब इसके पीछे कारण क्या है।
इसके पीछे कारण होता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति, यानी कि आपका पितर हो सकता है, जो बीड़ी ज़्यादा पीता हो, सिगरेट ज़्यादा पीता हो, शराब ज़्यादा पीता हो, जो वो जिंदा हो, उस समय पर वो पितर उस आपके आसपास अगर आपके जप के कारण आता है तो आपको महसूस होता है। क्योंकि जब आप जप करते हैं तो आपके जप से सबसे पहली जो शक्ति प्रसन्न होती है वो पितरों की शक्ति ही होती है, कुलदेवी कुलदेवता की शक्ति होती है सेकंड में। तो अगर आपको इस प्रकार की दुर्गंध और इस तरीके की आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कारण है। कई बच्चों को ऐसा भी होता है कि उन्हें मांस की दुर्गंध बहुत ज़्यादा आती है, तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनके घर में या फिर पड़ोस में तांत्रिक क्रिया कोई हुई है अगर मांस की दुर्गंध आती है। क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं में मांस, सड़ा हुआ मांस जो होता है वो क्या मतलब शमशान शक्तियों को भोग दिया जाता है। तो अधिकतर उनको ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसी जो स्मेल आए जो कि बताती है कि कहीं ना कहीं तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर की गई है या पड़ोस में की गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला कि किस प्रकार आप जान सकते हैं कि तांत्रिक क्रिया या फिर जो दुर्गंध या सुगंध आती है। मुझे आशा है इस जानकारी से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और लोगों तक पहुंचे और जानकारी मिल सके। बाकी बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूं कि वो आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें और आपकी झोली भरते रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।